जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। स्वर्ण अप्सरा साधना, जैसा नाम वैसा काम। बहुत ही सरल साधना है, किसी यंत्र वगैरह की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसके बहुत सारे कोई नियम है। सरल साधना है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। इसका विधान भी बहुत सरल है। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। साधना के प्रभाव अपने नाम के अनुरूप हैं। स्वर्ण अप्सरा सिद्धि अपने साधक को स्वर्ण प्रदान करती है। अगर कोई लोग बीमार रहते हैं ज़्यादा ही, उनको यह साधना करनी चाहिए, रोग का नाश करती है। यदि लोगों के चेहरे पर तेज नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज हो जिससे लोग सम्मोहित हो, तो आपको स्वर्ण अप्सरा साधना करनी चाहिए। दिव्य स्वर्ण की कांतिमय आपका चेहरा हो जाता है, आपका तेज हो जाता है। स्वर्ण प्राप्ति के योग बनते हैं, धन संपदा प्राप्ति के योग बनते हैं। जो लोग ज़्यादातर गड़े धन संबंधित आदि कामों में लगे रहते हैं और बहुत समय से किस्मत साथ नहीं दे रही, उन लोगों को भी यह साधना करनी चाहिए। ये सही रास्ता दिखाती है स्वर्ण प्राप्ति के लिए। जो लोग ज्वेलरी वगैरह का काम करते हैं, उनको भी यह साधना करनी चाहिए। सिद्ध होने पर प्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण प्रदान करने वाली यह दिव्य साधना है। अप्रत्यक्ष रूप से भी जीवन में जबरदस्त तरक्की करा देती है। अप्सरा साधनाएं सौम्य है, खतरा नहीं है, आसान है, आसानी से कर सकते हैं। और इस साधना में तो आपको यंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत सारे इसके नियम नहीं है। तो कैसे करना है इस साधना को, शुरू करें उससे पहले पर्यावरण संतुलन पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हो 22, 23 और 24 में गर्मी के क्या हालात हैं। तो क्या सिर्फ गर्मी जो 4 महीने 5 महीने अभी हो रही है, 4 साढ़े 4 महीने है, तो बस उतना ही समय हम इस चीज़ को याद रखेंगे और फिर छोड़ देंगे? जहाँ पर बहुत तेज गर्मी होती थी, वहाँ पर दुबई, अफगानिस्तान जैसी जगहों पे बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है। और जहाँ पर बारिश होनी चाहिए, वहाँ पर जबरदस्त तीव्र गर्मी है। तो पर्यावरण का जो साइकिल है वो बदल गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने ही इसके साथ छेड़छाड़ किया। चाहे पॉलीथीन का उपयोग हो, चाहे पेड़ पौधों को काटना हो, बिना सोचे समझे काट देते हैं। एक पेड़ को बड़ा होने में कितना समय लगता है। तो प्रकृति की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसलिए आपको कम से कम 5 पौधे प्रतिवर्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष 10 पुत्र समान, 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष कहा गया है। और पुत्र को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि पुत्र ही वैतरणी पार करवाता है आपको, पुत्र ही आपको आग दाह देता है, और पुत्र ही आपके लिए पिंडदान आदि क्रिया करता है मरने के बाद। तो एक वृक्ष 10 पुत्र समान। अब एक वृक्ष को 10 पुत्र के समान क्यों कहा गया है? मान लीजिए आपने एक वृक्ष लगाया, उससे निकलने वाली प्राणवायु को जितने भी लोग ग्रहण कर रहे हैं, उस काम तो वो वृक्ष कर रहा है, लेकिन आपने सेवा करके उसको बड़ा किया, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। उस पर लगने वाले फल कोई खाएगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। उसकी छाव में कोई बैठेगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो वह ऐसा पुत्र है जो पुण्य कमा के आपको देगा और आपके पुण्य में वृद्धि करेगा। मरने के बाद धन संपदा किसी के काम नहीं आती, पुण्य ही काम में आते हैं। तो सोचो कि 5 वर्ष तक केवल आपने 25 ही पेड़ लगा दिए, तो 25 पेड़ आपके 100 से भी अधिक पुत्र हो गए, जो आपके लिए पुण्य अर्जित करेंगे। और लोक परलोक की यात्रा में भी आपको वह पुण्य ही काम आएंगे। तो इसलिए और प्रकृति की सेवा भी हो रही है, क्योंकि उत्पन्न करना, पालन करना और नाश करना, ये सारे प्रकृति के ही कार्य हैं। पंच महाभूतों से शरीर बनता है, पंच महाभूतों से ही उसकी उदर पूर्ति होती है, और पंच महाभूतों में अंत में लीन हो जाता है। तो सब कुछ प्रकृति का ही खेल है। आत्मा रूपी उस दिव्य तेज को शरीर प्रदान करने का काम किया है पृथ्वी ने, प्रकृति ने। तो अब उसकी सेवा के लिए हम क्या कर रहे हैं? उनके इतने बड़े आप पे उपकार किया है, उसके लिए आप क्या करेंगे? हम पेड़ लगाएंगे। तो 5 पेड़ प्रतिवर्ष लगाओ, उनकी सेवा करो, उनको बड़ा करो, जिम्मेदारी से करो। कौन करता है कौन नहीं करता उससे मतलब नहीं, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत सुकून मिलेगा जब तुम्हें 5 साल बाद ये लगेगा कि हाँ, मैंने 5 पेड़ बड़े कर दिए हैं और ऐसे कर दिए हैं कि लोगों को फूल, फल, छाव सबकी प्राप्ति हो रही है। बहुत सुकून मिलेगा और लगातार पुण्यों में वृद्धि होगी। जिनके पुण्य अधिक होते हैं ना, सिद्धि भी उन्हीं को मिलती है, ध्यान रखना। जो पाप ग्रस्त हैं उनको सिद्धि नहीं मिलती, श्रापित लोगों को सिद्धि नहीं मिलती। आपकी कुंडली में जो दोष है ना, वो एक तरह से आपके श्राप है, उनका जब तक निवारण नहीं होगा सिद्धि भूल जाओ। बहुत से लोगों को क्या गलतफहमी है कि गुरुजी कुंडली में दोष है, वो तो ठीक है, लेकिन हम ये साधना कर ले सिद्ध हो जाएगी क्या? अब उन्हें बोलते हैं कि कैसी बेवकूफ़ी बुरी बात कर रहे हो।
जब तुम्हें पहले ही दोष है, तुम श्रापित हो, वो साधना शुरू ही नहीं होगी, खत्म होना तो दूर की बात है। शुरू से मतलब है कि उसकी सिद्धि होगी ही नहीं। तो पहले अपनी कुंडली आदि के दोष निवारण करना चाहिए व्यक्ति, अपने पुण्य में वृद्धि करना चाहिए। तो पुण्य में वृद्धि के लिए हमने पेड़ पौधे कैसे लगाना है बता ही दिया। कुंडली विश्लेषण के लिए नीचे नंबर दिया, उस पर संपर्क कर सकते हैं, कहीं से भी आप करवाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कुंडली विश्लेषण में जो दोष आ रहे हैं उनका निवारण करवाएं, उनके निवारण करें और फिर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े तो लाभ होता है। छोटी सी साधना है, छोटा सा प्रयोग है, कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष। शुक्रवार को स्नान के पश्चात प्रातःकाल 4 बजे से या रात्रि 10 बजे के बाद आप इसमें पीले वस्त्र धारण कर लें, सामने बाजोट लगाएं, उस पर भी एक पीला वस्त्र बिछा लें। अगर आपके पास अप्सरा यंत्र है तो ठीक, नहीं है तो इसमें आवश्यकता नहीं है, रख सकते हैं तो नहीं तो कोई बात नहीं। आप एक अप्सरा चित्र ले लें, स्वर्ण की कांतिमयी एक सुंदर सा चित्र ले लें, उसी को अप्सरा मानकर आपको ये साधना करनी। पीली हकी प्राण प्रतिष्ठित माला जरूर रखें। 21 दिन की ये साधना है और 21 माला प्रतिदिन का जप है। अपना पवित्रीकरण आचमन करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें। अगर अखंड ज्योत चला रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं चला रहे तो प्रतिदिन दीपक धोकर ही लगाएं, या 2 दीपक रखें, एक दीपक धोआ हुआ लगा दें, दूसरा हटा दें। अब क्या करना है, दीपक का पूजन किया, हाथ में जल लेके संकल्प किया, मैं अपना नाम गोत्र बोले मैं स्वर्ण अप्सरा सिद्धि करने जा रहा हूँ, पूर्ण रूप से यह सिद्धि मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोल के जल छोड़ दे। गुरु चित्र है तो गुरु चित्र का पूजन करें, अप्सरा पूजन करें, स्वयं भी तिलक लगाएं, गणेश जी का मानसिक रूप से ध्यान करा के और आशीर्वाद दें। इस प्रोसेस को करने से एक दिन पहले भगवान शिव का अभिषेक जरूर कर रहे हैं। और अगर रात्रि में साधना कर रहे हैं तो उसी दिन में भी कर सकते हैं अभिषेक सुबह से। तो भगवान शिव का जलाभिषेक, दूधाभिषेक कर दें, दूध से जल से अभिषेक करके और आ जाएं। उसके बाद आप यह साधना करें, इसमें भगवान शिव से प्रार्थना करें तो शीघ्र सफलता मिलती है। आपने क्या करना है, उसके बाद एक माला गणेश मंत्र जप करना है, ठीक है। पूजन जो अप्सरा चित्र हुआ उसमें सामान्य चीज़ हम बताते नहीं है, हालांकि सबको पता होती है। पूजन के बाद फूल चढ़ाना है, नैवेद्य चढ़ाना है, ठीक है। मीठा कुछ भी चढ़ाएं, चाहे रसगुल्ला हो, रसमलाई हो, या जो भी आपका सामर्थ्य, ठीक है। क्योंकि राजसी साधनाएं ऐसी होती है, इनमें सब कुछ राजसी ठाट बाट होना चाहिए। गंदे कपड़े पहनना नहीं, फटे टूटे कपड़े पहनना नहीं, आप उसमें जो धोती वगैरह पहनेंगे साफ सुथरी धुली हुई पहनेंगे। अब आपने नैवेद्य चढ़ाना है, जल घुमा देना है, उनसे नैवेद्य ग्रहण करने के लिए निवेदन करना है। 1 माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र का जप करें, 21 माला अप्सरा मंत्र का जप करना है। इसमें एक समय भोजन करना है बिना लहसुन या प्याज का, भूमि पर शयन करना है बिछौना लगा के, झूठ आदि नहीं बोलना किसी से, ब्रह्मचर्य का पालन करो, गुस्सा किसी पे भी नहीं करे। साधना काल में उच्चाटन आदि बहुत होता है, लेकिन क्रोध नहीं करना, क्रोध करोगे तो तकलीफ होगी। तो क्रोध नहीं करना, नहीं तो साधना खंडित हो जाएगी। और इसी प्रकार आप 21 दिन ये साधना करें। 21 दिन बाद 1 कन्या, 3 कन्या, 5, 7, 11 आपकी क्षमता अनुसार कन्या भोजन करवाएं, और जो माला है उसको गले में धारण कर लें, और जो फोटो है उसको या तो आप पूजा रूम में रखें या विसर्जित कर दें। ये साधना से आपका तेज, आपका जो चेहरा है ना, पूरा गोल्डन कलर की तरह ग्लो करेगा। बताना नहीं किसी को साधना के बारे में, कौन सी साधना की, क्या कर रहे हैं, ठीक है। पूजन हो गया, घर वाले पूछे तो ये कह सकते हैं कि पूजन कर रहे हैं, लेकिन साधना का नाम नहीं बताना, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती है जब हम कर रहे होते हैं ना तब वो गुप्त होती है। हमने सिद्ध कर ली फिर भी गुप्त होती है, ठीक है। तो उसकी लोगों को ये नहीं बोलना कि मैंने कर रखी है, ठीक है। किसी ने पूछा कि कौन सी साधना करूँ, तो आप बता सकते हो कि भाई वो साधना वैसे वैसे ही देखो, लेकिन ये नहीं बताना कि मैंने भी कर रखी है। तो इसी प्रकार साधना को गुप्त रखें, अपने विषय को गुप्त रखें, जितना हो उस विषय पर चर्चा ना करें। प्रत्यक्ष होती है तो स्वर्ण प्रदान करती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी बीमारियों का नाश करेगी, चेहरे पे ग्लो करेगी, धन संपत्ति की प्राप्ति करवाएगी और अनेक जीवन में आपके लाभ करवाएगी। मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम श्रीम स्वर्णमालिने कनक प्रिय श्रीम हुम फट। देखो, इस साधना का एक प्रभाव ये भी है कि ये 7 दिन में भी सिद्ध हो सकती है और साधना काल में अपने रिजल्ट बता देगी। ध्यान रखिए, 21 दिन तो हमने बताया, कोई गलती ना हो, इसलिए आप चाहें तो 7 दिन का भी संकल्प लेके कर सकते हैं, नहीं तो 21 दिन कर लें। तो ये 7 दिन में ही अपना रिजल्ट बताना शुरू कर देगी, चाहे आध्यात्मिक रूप से या आर्थिक रूप से। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।